नमो लोए सव्यसाहूनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मृण्मो सुधकेवली भणिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे निज स्वरूप को परमरस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। 414 नंबर सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार की गाथा। द्रव्यलिंग और भावलिंग इस संबंध में काफ़ी चर्चा चल चुकी है। अब विषय को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। पेज नंबर 921। माने जितने भी जीव मोक्ष गए हैं वो भावलिंग के बिना नहीं गए, और जिनके भावलिंग हुआ उनके द्रव्यलिंग तो हुआ ही हुआ है। उदाहरण दिया था ना किसका? तुष्का, माने बहिरंग तुष्का त्याग किए बिना अंतरंग तुष्क का त्याग नहीं होता। तो द्रव्यलिंग के बिना भावलिंग नहीं होता, और जिसके भावलिंग हुआ है उसके द्रव्यलिंग हुआ ही है, नहीं तो भावलिंग हो नहीं सकता। द्रव्यलिंग होने पर कदाचित ऐसा तो हो सकता है कि भावलिंग हो अथवा ना भी हो, लेकिन अगर जिसके भावलिंग है उसके नियम से द्रव्यलिंग तो होता ही है। पेज नंबर 921, नीचे का पैराग्राफ। यहाँ शिष्य फिर पूछता है। क्या पूछता है? केवल ज्ञान शुद्ध है और छद्मस्त का ज्ञान अशुद्ध है। वह छद्मस्त का अशुद्ध ज्ञान केवल ज्ञान का कारण नहीं है। क्या कह रहे हैं? छद्मस्त का ज्ञान तो अशुद्ध और केवल ज्ञान शुद्ध, तो फिर ये छद्मस्त का जो ज्ञान है इस अशुद्ध ज्ञान से वो शुद्ध केवल ज्ञान कैसे प्रकट होगा? प्रश्न, किस लिए कारण नहीं है? उत्तर, अर्थात शुद्ध को जानता हुआ जीव शुद्धात्मा को प्राप्त होता है, ऐसा आगम का वचन है। क्या जो जानता मैं शुद्ध हूँ वह शुद्धता को 186 नंबर गाथा थी ना शायद, तो शुद्ध को जानने वाला शुद्धता को प्राप्त होता है। तो अभी जो छद्मस्त के ज्ञान है वो तो अशुद्ध ज्ञान है, तो उस अशुद्ध ज्ञान को जानने से शुद्ध केवल ज्ञान तो प्रकट नहीं हो पाएगा। ये प्रश्न है। उत्तर, परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि छद्मस्त का ज्ञान सर्वथा अशुद्ध हो ऐसा नहीं है। कथंचित शुद्ध और कथंचित अशुद्ध है। अब किस अपेक्षा से तो शुद्ध है और किस अपेक्षा से अशुद्ध है वो देखते हैं। यद्यपि केवल ज्ञान की अपेक्षा शुद्ध नहीं है, कि केवल ज्ञान जो है वो परिपूर्ण ज्ञान है, तो उसकी अपेक्षा देखें उसके सामने छद्मस्त का ज्ञान अशुद्ध कहा जाएगा। तथापि वो छद्मस्त का ज्ञान क्योंकि मिथ्यात्व रागादि से रहित है और वीतराग सम्यक्त चारित्र सहित होने के कारण शुद्ध है। क्या कहा? कि केवल ज्ञान की अपेक्षा तो अशुद्ध है छद्मस्त का ज्ञान, लेकिन मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा छद्मस्त का ज्ञान, माने कौन से मिथ्या दृष्टि? मिथ्या दृष्टि का अभाव होने पर किस छद्मस्त की बात है? कि जिसका ज्ञान सम्यक हो गया, सम्यक दृष्टि की बात है, और उसमें भी मुख्यपन है वीतराग सम्यक्त वालों की बात है।
वीतराग सम्यक्त्व चारित्र सहित पने के कारण शुद्ध है। तो समझ लो मुख्य पने मुनि दशा से, क्योंकि वहाँ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों की एकता प्रकट हो गई। तीन कषाय चौकड़ी के अभाव में, ठीक है, तो उनकी जितनी वीतरागता प्रकट हुई है तो उनका वो सम्यक दर्शन भी है, सम्यक ज्ञान भी है और सम्यक चारित्र यानी वीतराग भाव भी है। तो इसलिए उनका ज्ञान मिथ्या दृष्टि के ज्ञान की तरह अशुद्ध नहीं है, इसलिए तो शुद्ध है। लेकिन केवल ज्ञान की तरह पूर्ण और प्रत्यक्ष नहीं है, इसलिए अशुद्ध है। बात समझ में आई? और गौण रीति से गृहस्थी भी ग्रहण कर लेना इसमें, क्योंकि उसको भी मिथ्यात्व संबंधी रागादि तो नहीं है, उसका ज्ञान भी सम्यक ज्ञान है। क्या? वो तो वहाँ उन्होंने जितना ज्ञान का अंश प्रकट है वो स्वभाव का ही अंश है। अभेद नय से पुनः छद्मस्तो संबंधी भेद ज्ञान आत्मस्वरूप ही होता है। माने छद्मस्त को भी जो भेद ज्ञान है वो आत्मस्वरूप है, वो भेद ज्ञान आत्मा का ज्ञान है। इसलिए एक देश व्यक्ति रूप उस ज्ञान के द्वारा सर्वदेश व्यक्ति रूप केवल ज्ञान उत्पन्न होता है। माने बस अंतर इतना है कि छद्मस्त का जो मति श्रुत ज्ञान है ये एक देश ज्ञान है और केवल ज्ञान सर्वदेश ज्ञान है। तो वो सम्यक सुमति सुश्रुत ज्ञान से वो जो पूर्ण ज्ञान है, केवल ज्ञान, वो उत्पन्न होता है, इसमें दोष नहीं है। इस पर भी यदि आपका ऐसा अभिप्राय है कि छद्मस्त का ज्ञान आवरण सहित अथवा छायोपशमिक होने से शुद्ध नहीं है, क्या कहते हैं कि छद्मस्त का ज्ञान अभी आवरण सहित है, उसके अभी ज्ञानावरणी कर्म का उदय है और छायोपशमिक है, इसलिए शुद्ध नहीं है। प्रश्न किया किस कारण से शुद्ध नहीं है? उत्तर, छद्मस्तों का ज्ञान यद्यपि एक देश रूप से निरावरण है, क्योंकि क्षयोपशम है ना, कुछ ज्ञान प्रकट है और वो भी सम्यक मति और सम्यक श्रुत रूप है, तो एक देश रूप से निरावरण है, तथापि केवल ज्ञान की अपेक्षा नियम से आवरण सहित ही है, छायोपशमिक ही है। और यदि आपका ये अभिप्राय है कि पारिणामिक भाव शुद्ध है, उससे मोक्ष होगा, तो वो भी घटित नहीं होता। किस कारण? केवल ज्ञान पर्याय प्रकट होने के पहले से पारिणामिक भाव का शक्ति रूप से शुद्धपना है। माने जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ तो वो जो पारिणामिक भाव है वो शक्तिपने शुद्ध है। यानी कहना चाह रहे हैं कि वो पारिणामिक भाव भी व्यक्त शुद्ध नहीं है, वो शक्ति अपेक्षा शुद्ध है। इसका मतलब कि जब तक ये केवल ज्ञान नहीं हो रहा तब तक उसके पारिणामिक भाव भी व्यक्तपने तो अशुद्ध है, शक्ति अपेक्षा शुद्ध है। परंतु प्रगट रूप से शुद्धपना नहीं है। क्लियर लिखा है, देखो दोबारा पढ़ता हूँ। केवल ज्ञान पर्याय प्रकट होने के पहले से पारिणामिक भाव का शक्ति रूप से शुद्धपना है, परंतु प्रगट रूप से शुद्धपना नहीं है। इसका विस्तार ऐसा है, जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व रूप से पारिणामिक भाव तीन प्रकार का है। पारिणामिक भाव के तीन प्रकार कौन कौन से? जीवत्व पारिणामिक, भव्यत्व और अभव्यत्व। जो जीवत्व तथा भव्यत्व दो भाव हैं, वह जब यह जीव दर्शन मोहनीय तथा चारित्र मोहनीय का उपशम, क्षयोपशम तथा क्षय
हाँ, वहाँ प्रथम तो जो अभव्यत्व भाव है वो तो मुक्ति का कारण ही नहीं, इसलिए उसको तो छोड़ो। अब जो जीवत्व है और भव्यत्व है, तो जब इस जीव को दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय का उपशम हो, क्षयोपशम हो या क्षय हो, तो वीतराग, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों रूप से परिणमित होता है। कौन? जीवत्व और भव्यत्व भाव। तब शुद्धपना होता है, और वह शुद्धपना मुख्य रूप से औपशमिक, क्षयोपशमिक, क्षायिक, इन तीन भाव संबंधी है। क्यों? कि औदैहिक भाव तो अशुद्ध है, औदैहिक भाव अशुद्ध है, और पारिणामिक तो अनादि अनंत है। तो पारिणामिक भाव से मोक्ष होता, तो पारिणामिक तो अनादि से है, तो सबको मोक्ष हो जाना चाहिए था। तो वो कहते हैं पारिणामिक भाव में भी जो शुद्धपना है वो शक्ति अपेक्षा है। जब केवल ज्ञान प्रकट होता है तब उस पारिणामिक भाव के शुद्धपना प्रकट होता है, उसी को हम क्षायिक भाव कहते हैं। अथवा तो वह शुद्धपना मुख्य रूप से औपशमिक, क्षयोपशमिक, क्षायिक, इन तीन भाव संबंधी है, तथा गौण रूप से पारिणामिक भाव का है। क्योंकि जो प्रकट विशुद्धता होती है मोक्ष मार्ग में, या तो औपशमिक भाव में या क्षयोपशमिक या क्षायिक, इनको मुक्ति का कारण कहा है। वहाँ भी शुद्ध पारिणामिक भाव के बंध मोक्ष के कारण रहित पने से पंचास्तिकाय में इस पद्य द्वारा कहा है। क्या कहा है पंचास्तिकाय में? श्लोक का अर्थ कहते हैं। श्लोक भी लिखा है पीछे, अगर आप टीका में देखेंगे, संस्कृत टीका पेज नंबर 919 पर, कि जो शुद्ध पारिणामिक है वो बंध मोक्ष से रहित है। मोक्षम कुर्वन्ति मिश्रो शमिक छायिका भिदा बंध मोदयिको भावो निष्क्रिय पारिणामिक। मोक्षम कुर्वन्ति मिश्रो शमिक छायिका भिदा बंध मोदयिको भावो निष्क्रिय पारिणामिका। कि निष्क्रिय कहा पारिणामिक भाव को, कि मोक्ष कुर्वन्ति, के मोक्ष को करते हैं कौन? मिश्र भाव, औपशमिक भाव और क्षयिक भाव। बंधम औदैको भावो, कि बंध औदैक भाव से बंध होता है, और निष्क्रिय पारिणामिका, पारिणामिक भाव ना तो मुक्ति का कारण और ना बंध का कारण। क्षयोपशमिक भाव से, मिश्र भाव यानी क्षयोपशमिक भाव। मिश्र भाव का मतलब क्षयोपशमिक भाव, क्षय और उपशम का मिक्स किया ना, तो क्षयोपशमिक कहा। आ जाइए वापस पेज नंबर 922। इससे यह सिद्ध हुआ कि निर्विकल्प शुद्धात्म परिच्छित्ति, परिच्छित्ति माने उसका परिज्ञान, ऐसा वीतराग सम्यक तो चारित्र का अविनाभावी अभेद नय से वह ही शुद्धात्म शब्द से कहा जाने वाला क्षयोपशमिक भाव होने पर भी भाव श्रुत ज्ञान मोक्ष का कारण है। माने अभी जो छदमस्त के सम्यक मति ज्ञान श्रुत ज्ञान है, भले ही वो क्षयोपशमिक रूप है, लेकिन वो मोक्ष का कारण है। अविनाभावी माने उसके बिना जो वो ना रहे, अ माने नहीं, बिना, उसके बिना ना पाया जाए, उसको कहते हैं अविनाभाव। जैसे मान लो कोई ये कहे कि राम और श्याम दो लंगोटिया यार हैं, अगर राम है तो वहाँ श्याम मिले ही मिलेगा, और श्याम नहीं है तो राम भी नहीं होगा। उसको कहेंगे राम और श्याम का अविनाभावीपना है। जैसे अग्नि और उष्णता का अविनाभावीपना है, मिश्री और मिठास का
अविनाभावीपना है। मिश्री बिना मिठास नहीं, मिठास बिना मिश्री नहीं। दूध पानी का तो कैसे कहोगे? पानी से रहित भी दूध होता है। हाँ, तो अविनाभाव माने उसके बिना वो कभी ना पाया जाए। आप तो उसको उबालो, पानी को तो उड़ा दोगे, उसके बिना दूध मिल जाएगा। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम, आत्मा और ज्ञान में अविनाभावी संबंध है। और एक देश व्यक्ति लक्षण रूप, कथनचित भेद अभेद रूप, द्रव्य पर्याय रूप, जीव पदार्थ की शुद्ध भावना रूप अवस्था में शुद्ध पारिणामिक भाव ध्येयभूत द्रव्य रूप से रहता है। माने जो शुद्ध पारिणामिक भाव है वो ध्यान करने वाला नहीं होता, वो ध्यान का ध्येय होता है। और ये औपशमिक क्षायिक क्षायोपशमिक भाव ये ध्यान रूप होते हैं। तो जो शुद्ध पारिणामिक भाव है वो ध्यान पर्याय रूप नहीं होता। किस कारण से ध्यान पर्याय रूप नहीं होता? क्योंकि ध्यान तो विनाशिक है। यह औपशमिक आदि भाव ये तो अनादि अनंत नहीं है, लेकिन जो पारिणामिक भाव है वो अनादि अनंत है। उसी प्रकार ध्यान अनादि अनंत नहीं होता, लेकिन उस ध्यान का जो ध्येय है माने वो शुद्ध पारिणामिक भाव, वो पारिणामिक भाव अनादि अनंत है, वो जीव अनादि अनंत है। लेकिन जीव को विषय करने वाला परिणाम वो तो अनादि से नहीं है, लेकिन जीव तो है। अगर पारिणामिक भाव को ध्यान रूप मानोगे तो जब ध्यान नहीं था तो ये मानना पड़ेगा कि तब जीव नहीं था, लेकिन जीव तो तब भी था। साधी शांत है। हम जो कहते हैं ना सिद्ध भगवान ध्यान कर रहे हैं, कि वो क्यों करेंगे ध्यान? उन्हें ध्यान करने की जरूरत क्या है? ध्यान करने का प्रयोजन था कर्म का नाश और मुक्त होना, वो उनको हो गया। अब क्यों ध्यान करेंगे? अब तो वो ध्यान का फल भोग रहे हैं। समझ में आया ना? अनंत आनंद का भोग कर रहे हैं। इस प्रकार ये 414 नंबर गाथा पूरी हुई। अब 415 नंबर गाथा, अंतिम गाथा है समय सार जी की। टोटल 415 गाथाएं हैं, लेकिन आप कहोगे दिख तो बहुत ज़्यादा रहा है अभी आगे। ये परिशिष्ट है कि जो कुछ कह दिया अथवा कुछ रह गया अथवा जो कह गया उसका भी विस्तार बताना हो उसको कहेंगे उपसंहार एक तरह से। अब भगवान कुंद आचार्य देव इस ग्रंथ को पूर्ण करते हैं, इसलिए उसकी महिमा के रूप में उसके अभ्यास इत्यादि का फल इस गाथा में कहते हैं। माने एक तरह से अंत मंगलाचरण है। एक आदि मंगलाचरण होता है, एक मध्य मंगलाचरण होता है, एक अंत मंगलाचरण भी होता है। मध्य का रोज पढ़ते हैं वो मध्य मंगलाचरण है। जब हमने ग्रंथ प्रारंभ किया था तब हमने जो मंगलाचरण किया था ग्रंथ प्रारंभ के समय वो आदि मंगलाचरण था। अब रोज रोज पढ़ते हैं ना, जब हम करते हैं ना मंगलाचरण, ये मध्य मंगलाचरण है। इसका भी कारण है। प्रारंभ में किया गया जो मंगलाचरण है वो इसलिए होता है कि इस कार्य की निर्विघ्न समाप्ति हो। जो काम प्रारंभ किया है वो निर्विघ्न पूरा हो। मध्य में जो मंगलाचरण करते हैं वो किस लिए करते हैं? कि हम जो पढ़ रहे हैं वो हमारे स्मरण में रहे, हम भूल ना जाएं। और अंत में जो मंगलाचरण होता है कि जिसके लिए हमने पढ़ा उसका फल हमको प्राप्त हो। ठीक है, क्या फल चाहिए इसका? आत्मा क्या है वो? समाधि मरण हो, बोधि लाभ हो, है ना? यह प्रतिबुद्ध जीव प्रतिबुद्ध हो गया, फिर क्या करे आगे? बोधि लाभ हो, समाधि मरण हो, क्या है वो? बोहि लाओ समाहि मरणम सुगति मरणम और निजगुण संपत्ति प्राप्त हो। चलिए पढ़ते हैं। जो समय पाहुड़ मिणम
पड़िदूणम अथ तच्चदोणादुम अथे ठाही चेदा सोहो ही उत्तमम सोखम। यह समय प्राभृत पठन करके जान अर्थ रुतत्व से ठहरे अर्थ में जीव जो सोख उत्तम। के इस ग्रंथ को पढ़कर जो समय पाहुड़ मिणम पड़िदूनम के समय प्राभृत को पढ़कर तच्चदो नादुम, नादुम माने जाने, किसको? तत्वार्थ को जानता है, माने तत्वार्थ के स्वरूप को जानता है। अथे ठाही चेदा, तो जो चेदा माने जो चेतन चेतीयता अर्थ में स्थित होता है, अर्थ में माने अर्थ माने पदार्थ भी होता है, और अर्थ माने इसमें जो कहा जाने योग्य विषय था, इसका जो अर्थ था है, इसका जो ग्रंथ का जो प्रयोजन था, जो अभिधेय था, उसमें जो स्थित होता है, माने उसमें जो लीन होता है, वह हो ही उत्तमम सौख्यम, वह उत्तम सौख्य रूप होता है, माने उसे उत्तम सुख की प्राप्ति होगी, निर्वाण की प्राप्ति। के ग्रंथ को पढ़कर ग्रंथ में जो तत्वार्थ बताए उसको जानकर अब उस अर्थ में जो स्थित होता है वो उत्तम सुख को प्राप्त करता है। जो आत्मा इस समय प्राभृत को पढ़कर अर्थ और तत्व से जानकर उसके अर्थ में स्थित होगा, जो होगा सो पाएगा, जो नहीं होगा कैसे पाएगा? तो जो उसमें स्थित होगा वह उत्तम सौख्य स्वरूप होगा। टीका, समय सारभूत भगवान परमात्मा का, जो कि विश्व का प्रकाशक होने से विश्वमय है, कौन है? ये समय सार ग्रंथ। तो समय सारभूत भगवान परमात्मा का, जो कि विश्व का प्रकाशक होने से विश्वमय है, उसका प्रतिपादन करता है। तो यानी क्या कह रहे हैं? समय सारभूत भगवान आत्मा का प्रतिपादन करता है। कौन? ये समय सार ग्रंथ। इसलिए जो स्वयं शब्द ब्रह्म के समान है, शब्द ब्रह्म के समान है माने ब्रह्म माने आत्मा, शब्द। तो ये शब्द कैसे हैं कि शब्द ब्रह्म, यानी ब्रह्म का निरूपण करने वाले, आत्मा को बताने वाले। ऐसे इस शास्त्र को जो आत्मा भली भांति पढ़कर विश्व को प्रकाशित करने में समर्थ, ऐसे परमार्थभूत चैतन्य प्रकाश रूप आत्मा का निश्चय करता हुआ कैसा है आत्मा कि विश्व को प्रकाशित करने में समर्थ है, माने अपने ज्ञान से सबको जाने। तो ऐसे आत्मा को चैतन्य प्रकाश रूप आत्मा का निश्चय करता हुआ इस शास्त्र को अर्थ से और तत्व से जानकर, अब ये अर्थ क्या है और तत्व क्या है? एक तरीके से कह सकते हैं, अर्थ मैंने होता है पदार्थ और तत्व मैंने होता है उस पदार्थ का भाव। ठीक है, या ये भी कह सकते हो कि इसका जो अर्थ था वो जाने और फिर इसके तत्व को, तत्व क्या है इसमें, माने उसको कहते हैं प्रयोजन। इसके अर्थ को भी जाने शास्त्र के, और उसका प्रयोजन क्या है, प्रतिबुद्ध होना, उस प्रयोजन को भी जाने। उसी के अर्थभूत भगवान एक पूर्ण विज्ञान घन परम ब्रह्म में सर्व उद्यम से स्थित होगा, माने अपने शुद्ध स्वरूप में जो लीन होगा, वह आत्मा साक्षात तत्क्षण प्रकट होने वाले एक चैतन्य रस से परिपूर्ण स्वभाव में सुस्थित और निराकुल होने से, जो परमानंद शब्द से वाच्य है, परमानंद किसको कह रहे हैं? निराकुल सुख को, उत्तम है
और अनाकुलता लक्षण युक्त है, ऐसा सौख्य स्वरूप स्वयं ही हो जाएगा। ये पैसा मिलना, देवपद मिलना, ये इस शास्त्र के लिए बहुत छोटी बात है। वो तो भूसे जैसी, वो तो होए गई, लेकिन इसका असली फल उत्तम सुख की प्राप्ति होना है। भावार्थ, इस शास्त्र का नाम समय प्राभृत है। समय का अर्थ है पदार्थ, माने आत्मा। उसका कहने वाला यह शास्त्र, और आत्मा तो समस्त पदार्थों का प्रकाशक है। यानी आत्मा का निरूपण करने वाला ये शास्त्र, और आत्मा समस्त पदार्थों को जानने वाला। ऐसे विश्व प्रकाशक आत्मा को कहने वाला ये जो समय प्रावृत ग्रंथ है, ये शब्द ब्रह्म के समान है। लिखा, इसीलिए तो लिखा मैंने, शब्द ब्रह्म परमात्मा नहीं, शुद्ध ब्रह्म परमात्मा। तो इसलिए ये जो ग्रंथ है इसको शब्द ब्रह्म कहा। द्वादशांग शास्त्र शब्द ब्रह्म है, और जैसे आत्मा तो ब्रह्म है, शुद्ध ब्रह्म है, क्योंकि लोकालोक का प्रकाशक है। लेकिन इस आत्मा को बताने वाला ये ग्रंथ, ये शब्द ब्रह्म है। और इस समय प्रावृत को शब्द ब्रह्म की उपमा दी गई है। शब्द ब्रह्मा ने जिनवाणी द्वादशांग, और इस ग्रंथ को भी शब्द ब्रह्म की उपमा दी। ये शब्द ब्रह्म पर ब्रह्म को, माने ये शब्द ब्रह्म, ये समय सार शास्त्र पर ब्रह्म माने उत्कृष्ट शुद्धात्मा को साक्षात दिखाता है। जो इस शास्त्र को पढ़कर उसके यथार्थ अर्थ में स्थित होगा, वह पर ब्रह्म को प्राप्त करेगा। और उससे जिसे परमानंद कहा जाता है, ऐसे उत्तम स्वात्मिक माने अपने आत्मिक, स्वाधीन, बाधा रहित, अविनाशी सुख को प्राप्त करेगा। इसलिए हे भव्य जीवो, तुम अपने कल्याण के लिए इसका अभ्यास करो। कि पंडित बनने के लिए नहीं, धर्मात्मा कहलाने के लिए नहीं, अपने क्षयोपशम ज्ञान को बढ़ाने मात्र के लिए नहीं, किस लिए? अपने कल्याण के लिए। यानी अपने कल्याण का मतलब आत्म कल्याण। इसका अभ्यास करो, इसका श्रवण करो, निरंतर इसी का स्मरण और ध्यान करो, कि जिससे अविनाशी सुख की प्राप्ति हो। ऐसा श्री गुरु का उपदेश है। अब इस सर्वशुद्ध ज्ञान के अधिकार की पूर्णता का कलश रूप श्लोक कहते हैं। इतीदमात्मनस्तत्त्वं ज्ञानमात्रमवस्थितं अखण्डमेकमचलं स्वसंवेद्यमबाधितं। कैसा है? इति इदम आत्मनस्तत्वम ज्ञान मात्र अवस्थितम, कि यह आत्मा का तत्व माने परमार्थ भूत जो स्वरूप है, कैसा है? ज्ञान मात्र अवस्थित है, कि ज्ञान मात्र निश्चित हुआ, माने आत्मा का ज्ञान मात्रपना अखंड है। अनेक ज्ञेयाकारों से और प्रतिपक्षी कर्मों से यद्यपि खंड खंड दिखाई देता है, तथापि ज्ञान मात्र में खंड नहीं है। क्या अलग अलग ज्ञेयों को जानता है, इसलिए ज्ञान अखंड होने पर भी खंड खंड दिखाई देता है। अथवा प्रतिपक्षी कर्म के उदय के कारण, क्योंकि ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम है, तो ये क्षयोपशमिक ज्ञान है, क्योंकि खंड खंड रूप से जानता है वस्तु को, अखंड रूप से एक साथ सबको नहीं जानता। तथापि ज्ञान मात्र में खंड नहीं है, फिर भी ज्ञान एक है।
अचल है, माने ज्ञेयों को जानते हुए भी ज्ञेय रूप नहीं होता, स्वसंवेद्य है। ज्ञान ज्ञान को स्वयं से ही जानता है, अबाधित है, माने किसी भी मिथ्या कुयुक्ति से बाधित नहीं होता। भावार्थ, यहाँ आत्मा का निज स्वरूप ज्ञान ही कहा है, क्योंकि आत्मा में अनंत धर्म हैं, उनमें कितने ही धर्म तो साधारण हैं, माने आत्मा में भी हैं और बाकी द्रव्यों में भी हैं, जैसे अखंड, आरूपी, अनादि, अनंत, तो ये तो औरों में भी हैं धर्म, तो इसलिए वो तो अतिव्याप्ति युक्त हैं, उनसे आत्मा को पहचाना नहीं जा सकता। और कुछ धर्म पर्याय आश्रित हैं, माने जब ये सिद्ध होगा तभी होंगे, और किसी अवस्था में नहीं होते, इसलिए अव्याप्ति युक्त हैं, उनसे भी आत्मा नहीं पहचाना जा सकता। तो चेतनता यद्यपि आत्मा का सच्चा लक्षण है, अव्याप्ति और अतिव्याप्ति दोष से रहित सच्चा लक्षण है आत्मा का। क्या? चेतनता। तथापि वह शक्ति मात्र है। कौन? चेतनता। अदृष्ट है, उसकी व्यक्ति दर्शन और ज्ञान है। यानी इसमें जो चेतनता शक्ति है वो तो शक्ति है, लेकिन उस शक्ति की व्यक्तता दर्शन और ज्ञान के रूप में है। कैसे है? दर्शन और ज्ञान रूप में। उस दर्शन और ज्ञान में भी ज्ञान है साकार, प्रकट अनुभव गोचर है, इसलिए उसके द्वारा ही आत्मा पहचाना जा सकता है। किसके द्वारा? ज्ञान के द्वारा। इसलिए यहाँ पूरे ग्रंथ में इस ज्ञान को मुख्य करके आत्मा का कथन किया। तो इसलिए ऐसा नहीं समझना कि आत्मा को ज्ञान मात्र तत्व वाला कहा तो सिर्फ इतना ही परमार्थ है, अन्य धर्म मिथ्या हैं, वे आत्मा में है ही नहीं, ऐसा सर्वथा एकांत ग्रहण करने से तो मिथ्या दृष्टिपना आता है। हमने कहा है ज्ञान मात्र, लेकिन ये दर्शन वाला भी है। विज्ञान अद्वैतवादी बौद्धों का और वेदांतियों का मत आ जाता है, इसलिए ऐसा एकांत बाधा सहित है। माने अगर आप सर्वथा ऐसा मानोगे कि अकेला ज्ञान वाला है, उसके अलावा कुछ नहीं, तो फिर तो वेदांती और बौद्धों वाली मान्यता आएगी। ऐसे एकांत अभिप्राय से कोई मुनिव्रत भी पाले और आत्मा का ज्ञान मात्र रूप ध्यान भी करे तो भी मिथ्यात्व नहीं कट सकता। मंद कषायों के कारण भले ही स्वर्ग पद पाले किंतु मोक्ष का साधन नहीं होता, इसलिए स्यादवाद के द्वारा यथार्थ समझना चाहिए। इति श्रीमद् अमृतचंद्र सूरी विरचितायाम समय सार व्याख्यायाम आत्मख्यातो सर्वविशुद्ध ज्ञान प्ररूपकः 9वां अंक, ये 9वां अधिकार पूरा हुआ। सर्व विशुद्ध ज्ञान रूप सदा चिदानंद, करता न भोगता न पर द्रव्य भाव को, मूरत अमूरत जे आन द्रव्य लोक माही, न्यारे ना अभाव को। यह ज्ञानी ज्ञान यह जानी ज्ञानी जीव आपको भजे सदी, ज्ञान रूप सुख तू आन, कर्म कर्म फल रूप चेतना को दूर टार, ज्ञान चेतना अभ्यास करे शुद्ध भाव को। तो ये जो ज्ञानानंद रूप आत्मा है ये करता नहीं है और भोगता नहीं है पर द्रव्य को। जो मूर्तिक और अमूर्तिक जो भी लोक में जो भी भाव हैं उनको जानता है, लेकिन वो ज्ञान रूप नहीं होते, ज्ञान से न्यारे रहते हैं। और ज्ञानी जीव ऐसा जानकर अपने ज्ञान स्वरूप का अनुभव करता है, उसका ही ध्यान करता है। कर्म चेतना कर्म फल चेतना को दूर से छोड़कर ज्ञान चेतना का अभ्यास करता है और शुद्ध भाव को प्रकट करता है।
अब इसकी तात्पर्य वृत्ति टीका वो कर लेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।